FortiGate फायरवॉल आपने इंस्टॉल कर दिया, चाहे आपने EVE में कर दिया, GNS3 में कर दिया, VMware वर्कस्टेशन में कर दिया या रियल में, इनको हम डिफरेंट मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। एक है कमांड लाइन इंटरफेस जिसको हम CLI कहते हैं। अब इनको कंसोल केबल से, जो आपको पता है नॉर्मल सारी डिवाइसेस कंसोल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। कंसोल केबल का एंड जो है होता है वो हम वहाँ पे प्लग करते हैं डिवाइस में, और दूसरा एंड जो है उस पे USB कन्वर्टर लगा के हम पुटी से या किटी से या सिक्योर CRTC या किसी भी और चीज़ को यूज़ करके हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट इनको कहते हैं, और सारी डिवाइसेस में ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर SSH या टेलनेट से भी कर सकते हो। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी है जिस पे बाय डिफॉल्ट SSH इनेबल होगा। वन ऑफ देम FortiGate भी है, जिस तरह पालो अल्टो में भी SSH बाय डिफॉल्ट इनेबल था मैनेजमेंट इंटरफेस पे, तो यह भी SSH बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, टेलनेट नहीं होता। या अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया कंसोल के थ्रू तो टेलनेट से भी इनको एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा मेथड हमारे पास डेफिनेटली वेब ब्राउजर है, HTTP और HTTPS। तो इनके फ्रंट एंड में और ये डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट होगा। ये इनके पावर केबल है, ऑन ऑफ का बटन है, बाकी या सारे पोर्ट चेंज भी हो सकते हैं, मॉडल पे डिपेंड करते हैं। तो कंसोल से प्लग करके भी कर सकते हो, और मैनेजमेंट का बाय डिफॉल्ट इसका IP एड्रेस 192.168.1.99 है। तो डायरेक्ट मैनेजमेंट पोर्ट से कनेक्ट करके अपना दूसरा एंड जो है कोई भी केबल, क्रॉस केबल या स्ट्रेट केबल उठा के दूसरे एंड को सेम रेंज से IP असाइन कर दो, और आप इनको एक्सेस कर सकते हो थ्रू HTTP और HTTPS। अगर रियल में इस तरह का डिवाइस मिल गया और फर्स्ट टाइम आपने कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा FortiExplorer एक्सप्लोरर भी होता है, जो USB केबल के थ्रू कनेक्ट कर दो और दूसरा एंड अपने उसमें कनेक्ट करके, अगर मैंने यहाँ मेंशन किया हो, इस तरह होता है। इस तरह हमारे वो नॉर्मल मोडेम नहीं होते जो फर्स्ट टाइम हम इनको प्लग करके इस तरह नेक्स्ट की चीजें आ जाती है, जिस तरह ये है। तो आप FortiExplorer एक्सप्लोरर को भी यूज करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन वो मैं यहाँ शो नहीं कर सकता जब तक रियल डिवाइस ना हो। तो आप मेन फोकस कर दो कि आपके पास कंसोल है, SSH है और ग्राफिकल है, जो अभी हम सारे डिवाइसेस जो अभी हमने टेस्ट किए और ग्राफिकली एंटर हो गए उसमें। तो कंसोल से जब हम कनेक्ट होते हैं फर्स्ट टाइम ये आपसे यूजर नेम पूछेगा जो कि बाय डिफॉल्ट एडमिन है, और आपसे कहेंगे कि चेंज कर दो, और आपने चेंज कर दिया। तो चूंकि इस पे बाय डिफॉल्ट SSH इनेबल है तो आप डायरेक्ट SSH भी ले सकते हो, और SSH के थ्रू भी इनको एक्सेस कर सकते हो अपने नेटवर्क से। और या जिस तरह मैंने कहा FortiExplorer एक्सप्लोरर भी यूज कर सकते हो, और डेफिनेटली वेब ब्राउजर है जो अभी सारे डिवाइसेस हमने इसी तरह एक्सेस किए। बाय डिफॉल्ट 1.99 IP है, लेकिन जो वर्चुअल्स हम यूज करते हैं ये DHCP इस पे इनेबल होते हैं। सेम पालो अल्टो में भी यही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट IP 1.1 होते हैं आई बिलीव, लेकिन वहाँ पे भी अगर वर्चुअल मशीन यूज करना है तो DHCP इनेबल होगा मैनेजमेंट पोर्ट पे। यहाँ मैनेजमेंट पे हमने देखा पहला पोर्ट जो है उस पे DHCP इनेबल है, और हमने DHCP IP उठा के उसको एक्सेस कर दिया। और बाय डिफॉल्ट HTTP, HTTPS और SSH भी इनेबल था, और पिंग भी अलाउड था। तो ये था, हम इनको इस तरह एक्सेस कर सकते हैं 3-4 मेथड से। ये तो थे इनके मेथड। जब फर्स्ट टाइम हम इनकी कंसोल में जाएंगे या थ्रू SSH जाएंगे, ठीक है, तो इनमें पालो अल्टो की तरह कोई मोड नहीं है कि यार स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मोड है और या ये इस मोड से इस मोड में गए, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट इनकी कुछ इस तरह होते हैं, कमांड होते हैं, फिर सब कमांड होते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कमांड समझो जिस तरह कॉन्फ़िगरेशन है, शो है, गेट और एक्जी है। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसकी IP क्या है, एडमिन बाय डिफॉल्ट मैंने पासवर्ड सेट किया था तो ये कंसोल है, ये मैं कंसोल पे आ गया। लेकिन इसकी IP चेक करके 2-3 तरीकों से, यहाँ से शो सिस्टम इंटरफेस, तो इसकी IP 122.156 है, तो मैं SSH भी ले सकता हूँ।
192, 168, 122, 156। इसको फर्स्ट टाइम की कॉपी कर लेना होता है एडमिन, और पासवर्ड मैंने 123 सेट किया था। तो ये मैंने SSH लिया और ये कंसोल है, और इसको मैं यहाँ पे टाइप करके 122 ये ग्राफिकल हो गया। तो तीन मेथड से मैंने इसको एक्सेस किया। और अगर मैं टेलनेट अलाउड कर दूँ तो टेलनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर फोर्ट एक्सप्लोरर आप इंस्टॉल कर दो विंडो में या मोबाइल फ़ोन में या किसी और चीज़ में, उसके थ्रू भी आपको इस तरह ग्राफिकली मिल जाएगा सब कुछ। तो इनको एक्सेस कर सकते हो। ये तो था इसका एक्सेस मेथड। लेकिन ये आपको डायरेक्टली लैंड करेंगे यहाँ पे, बल्कि मैं इसको सिक्योर CRT में कर लेता हूँ। उसका फायदा ये होगा कि ये कलर जो है ये थोड़ा सा ब्राइट होगा। तो यहाँ से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, क्विक कनेक्ट। इसकी IP ये है, SSH यहाँ से कर लेता हूँ। मैंने पुटी से किया था, उसका कलर जो है नजर नहीं आता क्लियरली। एडमिन इसका यूजर नेम है, कनेक्ट, एक्सेप्ट एंड सेव, और 123 पासवर्ड है, और सेव कर लेता हूँ। ये आ गया। इसको क्लोज कर लेते, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दूं तो ये आ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन, गेट, शो, डायग्नोस, एग्जीक्यूट, अलियास या एग्जिट। मीन्स यहाँ से किक आउट करना है अपने आप को, तो एग्जिट लिख दूंगा। अब ये सारी चार पांच चीजें जो है ये कमांड कहलाते हैं। ये कॉन्फ़िग, शो, गेट एंड एग्जी। बाय द वे जो कॉन्फ़िग होते हैं, डेफिनेटली अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करनी है तो कॉन्फ़िगर लिखना होगा। अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं ये गेट और शो आपको शो करा देता हूँ। शो सिस्टम DNS, तो मैंने कह दिया शो, सॉरी, गेट सिस्टम DNS। मैंने कहा मुझे सिस्टम की DNS की डिटेल बता दो कि इस सिस्टम की DNS की डिटेल्स क्या है। तो ये क्या है कि प्राइमरी DNS ये है, सेकेंडरी ये है, बाकी चीजें ये है, IPv6 इग्नोर कर दो। मैंने सिर्फ ये बताना है कि गेट का काम क्या है, और शो, तो फिर शो और गेट में क्या डिफरेंस है। अब सेम यही कमांड लिख के मैं लिख देता हूँ शो सिस्टम DNS। तो इसने कॉन्फ़िगरेशन मुझे शो किया कि कहाँ पे कॉन्फ़िगर। अगर आपने DNS कॉन्फ़िगर करना है तो आपको जाना होगा कॉन्फ़िगर सिस्टम DNS, सेट प्राइमरी लिखना होगा और सेट सेकेंडरी, तो DNS सेट कर सकते हो, और लास्ट में एंड लिख दो। तो गेट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिट्रीव करके कि क्या क्या कॉन्फ़िगर है और क्या क्या चीजें हैं। शो आपको कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल बता देते हैं। तो गेट और शो ये आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे कि किस तरह कॉन्फ़िगर करना है किसी चीज को, और उनके सारे वो स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगे। जबकि गेट रिट्रीव करके आपको बताएंगे, जिस तरह शो हम नॉर्मली इस काम के लिए यूज करते हैं बाकी फायरवॉल में, जिस तरह पालो अल्टो में था, या शो कमांड हमारे सिस्को में भी होते हैं। तो वहां पे जब हम डिटेल चेक करते हैं, ये डिटेल जो चेक करते हैं, अगर मुझे वहाँ DNS चेक करना है तो हम शो कमांड यूज करते थे। यह शो की जगह हम गेट यूज करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये तो दो तीन तो क्लियर हो गए कि गेट और इनका काम क्या है। डायग्नोस्ट आगे लास्ट में हम जब इन पे डायग्नोस्टिक कुछ ट्रबल शूटिंग करेंगे तो ये वहां पे यूज करेंगे। और ये एलियस हम कहते हैं, एलियास कहते हैं, कोई एलियस कहते हैं, जो भी है। मीन्स अगर आपने किसी चीज का और नेम कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, पता नहीं इस तरह का कुछ कहते हैं, तो ये उसके लिए यूज करते हैं। और एग्जिट, अगर यहाँ से एग्जिट होना है, और अगर हमने ऑन द स्पॉट कुछ रन करना है तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट यूज करते हैं। अगर मैं लिख दूं एग्जीक्यूट पिंग 8.8.8, मैं इसी टाइम चाहता हूं कि मैं इसको रन करके मुझे यहीं पे सब कुछ डिस्प्ले कर दो ऑन द स्पॉट, तो इसके लिए हम एग्जीक्यूट यूज करते हैं।
आई थिंक सो पालो अल्टो का क्या था जब हम पिंग यूज करते थे, पिंग होस्ट, और फिर वो खैर वो यहाँ भी है, लेकिन ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम मैं एंटर हो गया तो ये हैश का निशान आएगा और यहाँ पे होस्ट नेम होगा। होस्ट नेम आप चेंज कर सकते हो, आगे थोड़ी देर बाद देखेंगे, कमांड से भी और वहां से भी। जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन हो रहे थे तो ये वहां पे हमने चेंज किया था, जो अभी भी किया। तो ये सारी चीजें कमांड कहलाती है, ये 4-5 जो आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम ये कमांड में से कुछ आगे लिख देते हैं, जिस तरह एग्जीक्यूट के बाद मैंने पिंग लिख दिया, तो ये सब कमांड कहलाता है। और अगर कुछ और आगे मैं लिख दूं तो उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो इट मीन्स अगर मैं कॉन्फ़िगर उठा के सिस्टम लिख दूं और इंटरफेस, तो कमांड, सब कमांड और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं इसी तरह। फिर इसकी एंड साइड में हम जाते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये फिर टेबल कहलाते हैं इसी तरह। और फिर ऑप्शन हमारे पास होते हैं, फील्ड होते हैं और वैल्यूज होते हैं। शुरू में ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि कमांड समझना, लेकिन ये लाजमी नहीं है, मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ कि किस तरह होता है। तो कमांड मैंने बता दिया, सब कमांड है, ऑब्जेक्ट है, टेबल है, फील्ड है, वैल्यूज और ऑप्शंस इसमें होते हैं। फिर कमांड की एक्स्ट्रा ये है, क्लोन करना है, किसी चीज को कॉपी करने हैं, डिलीट करना है, एडिट करना है। एडिट दो काम कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम है तो क्रिएट करेगा, अगर सेकंड टाइम है तो उसको ओवरराइट करेगा। अब मसला ये है कि हर फायरवॉल में और हर चीज में हम कोई ना कोई कमांड यूज करके, जिस तरह हम फायरवॉल में लिखते थे कमिट, सिस्को में लिखते हैं कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप एंड सो ऑन। यहाँ पे ऐसी कोई कमांड अवेलेबल नहीं है, आपको एंड लिखना होगा। अगर आप एंड लिख देते हो तो इट मीन्स आप सेटिस्फाई हो जो चेंजेस आपने की है और आप उनको अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते तो वहां पे अबॉर्ट भी लिख सकते हो, और बहुत सारी कमांड भी है, एडिट के लिए भी है, कुछ और रीनेम के लिए भी है, बहुत सारे हैं, वो तो उस जगह पे डिपेंड करेगा कि क्या यूज करने हैं। लेकिन अगर एंड लिख दिया तो इट मीन्स आप सेटिस्फाई हो अपने पेपर से, और आप देना चाहते हो, टाइम अभी भी है लेकिन आप कह रहे नहीं मुझे पेपर मैंने सही किया है, तो एंड है ये था। रीनेम कमांड भी कभी कभार किसी जगह पे होगा। रिमूव करना है तो पर्ज लिख सकते हो, और एक और कमांड भी सामने आएगा, गेट तो मैंने बता दिया रिट्रीव करना है, और शो अब कुछ चेंजेस जो है ये शो करेंगे। एबॉर्ट भी है, कुछ जगहों पे अगर एग्जिट करना है, और आप एडिट जो आपने की है वो आपने नहीं करने हैं। तो ये कमांड के है, ठीक है। इसी तरह कमांड के भी इसी तरह सेलेक्ट है, अनसेलेक्ट है, हर जगह पे ये चेंज होते जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कमांड। अब मसला ये है कि आपको कमांड कैसे पता चलेंगे। मैंने पालोल्टो में एक शॉर्टकट बताया था ना, कि जिसमें फुल कमांड आपको शो कर रहे थे A to Z। याद है वो कमांड? किसी को नहीं याद होगा। यह भी है शो फुल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें A to Z जितनी भी कमांड है अब चलते रहो। सेट एडमिन है, सेट एडमिन के फिर ऑथेंटिकेशन है, फिर जाते रहो। सेट के है बाय स्पेस में जाता हो, स्पेस बार से 1 बाय पेज जा सकते हो। अब अगर मैंने सिस्टम के प्रोफाइल को चेंज करना है, स्पेस बाय स्पेस में जा रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें हैं। सिस्टम के इंटरफेस को अगर चेंज करना है तो सबसे पहले जाना होगा कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस, फिर एडिट पोर्ट का नाम लिखना होगा। अगर वर्चुअल करना है, इसकी वीआरएफ सेट करने हैं, मोड सेट करना है, सारी चीजें मेंशन है। प्रायोरिटी चेंज करनी है, अलाउ एक्सेस देना है, तो सारी चीजें तो यहाँ पे शो करे। इसको कॉपी पेस्ट कर दो, थोड़ी सी मॉडिफाई करके पेस्ट कर दो, सब कुछ तो बता रहे हैं खुद ना। स्पेस बार पे मैं जाके, ये है हर चीज मेंशन है बाय पोर्ट बाय। तो ये रहा। अगर आप लिख देते हो फुल शो फुल कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीजें आपको बता रहे हैं। A to Z कमांड जो है खत्म ही नहीं हो रहे। अब खत्म होने के लिए क्यू है, जिस तरह पालो अल्टो में भी क्यू था, या कंट्रोल C है, मैं एग्जिट कर गया। यहाँ पे बहुत सारे और भी थे, इसलिए कंट्रोल L स्क्रीन क्लियर करने के लिए है। कुछ हेल्प चाहिए तो क्वेश्चन मार्क है।
कॉन्फ़िग लिख दिया और आगे कुछ हेल्प चाहिए तो दोबारा क्वेश्चन मार्क करके ये आपको सारी चीज़ें शो कर देंगे। सिस्टम लिख दिया तो कॉन्फ़िग करके ये आपको और चीज़ें शो कर देंगे। ग्लोबल लिख दिया, जी लिख दिया तो टैब प्रेस करके तो इसने ये टाइप कर दिया, दोबारा टैब तो दूसरा, तीसरे टाइम तो ग्लोबल, इसी तरह चौथे तो जीआरई दोबारा, तो ये आपको रिपीट करके देते रहेंगे जो चीजें जी से स्टार्ट होते हैं। बाकी डिवाइसेस में ये था कि वो आपको एरर देता कि नहीं भाई जी से बहुत चीजें स्टार्ट हो रहे हैं, ग्लोबल और एंटर कर दिया। अब मैं ग्लोबल में चला गया। यह कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो क्वेश्चन मार्क करके सेट है, अनसेट है, सेलेक्ट है, अपेंड है, क्लियर करना है, गेट करना है, शो करना है, अबाउट कुछ चीज़ों को डिस्कार्ड करना है, या एंड लास्ट में चीज़ें जो चेंजेस किए आपने वो अप्लाई करना है। सपोज मैंने सेट लिख दिया कि कुछ चीज़ें सेट करने हैं। अब सेट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ऑप्शन मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, स्पेस बार से जा रहा हूँ तो मैंने कह दिया सेट होस्ट नेम कि मैंने हाउस नेम चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क उसने कहा कुछ भी टाइप कर दो, मैंने कहा FGF, ये मैंने सेट कर दिया अपना हाउस नेम, इवन दो मेरा हाउस नेम FG1 है, अभी फिलहाल चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आगे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे एंड लिख देते हो तो ये अप्लाई होगा और सेव होके मेरा नाम जो है चेंज हो गया हाउस नेम। अगर मैं अप एरो पे दोबारा वो कमांड ला सकता हूँ, डाउन एरो पे वो कमांड देख सकता हूँ, कंट्रोल ए से फर्स्ट में जा सकता हूँ, स्पेस बार से पेज बाय पेज जा सकता हूँ, लेफ्ट एरो से लेफ्ट जा सकता हूँ, अप एरो से अप जा सकता हूँ, डाउन एरो से इसी तरह सारे एरो उसी तरह मैं यूज कर सकता हूँ जिस तरह बाकी फायरवॉल या डिवाइसेस में है। दोबारा यहाँ पे आके मैंने अप एरो पे आके दोबारा कर दिया और अप एरो पे दोबारा सेट हाउस नेम इस दफा मैंने टेस्ट कर दिया, लेकिन मैंने कहा यार ये मैंने गलती की, ठीक है तो अब इसको अबॉर्ट कर सकते हो, एंटर हो तो ये चेंज नहीं हुआ। तो जब तक आप एंड प्रेस नहीं करते तो ये अप्लाई इस पे नहीं होगा। जाते हैं क्योंकि मुझे खुद इसकी बहुत ज्यादा कमांड याद नहीं है, मोस्टली हम ग्राफिकली यूज करते हैं। इस तरह अगर सिस्टम का स्टेटस चेक करना हो, जो कमांड शो, हेलो यस sir, if I type some more commands, but last command I have some issues. If I say about, it will uh, discard last command or previous command as well. no, let's suppose if you are here configure system global, you set host name, you set many things, set, but the end you say about, it will about all the command which you type before. If you press end and after this you make a changes, so it will discard only those which you typed before. So end means like when you do changes in Cisco router, you done many things, show running configuration. So all the configuration are in running. So until now your every configuration will be not apply until you type end command. It will end and save the configuration. Last save last means whatever you type. Same procedure like a running configuration and startup configuration. Okay, but Okay. I forgot one thing, like I show full configuration. बेसिकली ये सारे कमांड शो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो अपनी मर्जी का। अगर आप चाहे कि यार मुझे स्पेसिफिक कमांड दो, पता नहीं आप क्या दो कि किस तरह, मुझे स्पेसिफिक अगर चाहिए एडमिन कॉन्फ़िगरेशन की या ग्लोबल की तो वो भी दे सकते हो, स्पेसिफिकली आपको वो शो करेंगे। इस तरह अगर सिस्टम का स्टेटस चेक करना हो तो गेट सिस्टम स्टेटस दोबारा प्रेस कर दो, शुरू में वो दूसरा वाला उठाया, ठीक है तो यहाँ सिस्टम की स्टेटस है, वो सारी डिटेल है जिस तरह हम वहाँ पे चेक करते थे पालो अल्टो में, ठीक है तो ये सब कमांड है, ये आपको खुद चेक करेंगे और आगे अगेन एंड अगेन हम इनको यूज करेंगे। सिर्फ आपको बताना जिस तरह राउटिंग टेबल अगर चेक करना है, स्टैटिक टेबल चेक करना है
ठीक है। और मैं इसकी बात कर रहा था, अगर आपको स्पेसिफिकली एडमिन से रिलेटेड चाहिए तो शो फुल कॉन्फ़िगरेशन एडमिन से रिलेटेड शो करेंगे, या ग्रिप कमांड भी यूज कर सकते हो। ये लिनक्स का कमांड है कि स्पेसिफिक चीजें अगर फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा, टैब बटन आपको ऑटो कंप्लीट और बार बार रिसाइकल भी करेगा। अप एरो बता दिया, डाउन एरो, कंट्रोल ए बी, ये सारी चीजें तो ऑलमोस्ट सिस्को में भी है, सेम वही चीजें है। हाँ, अब आती है कि किस तरह हम स्टैटिक आईपी असाइन करेंगे। अगर हम चाहे तो स्टैटिक आईपी शुरू में दे सकते हैं। ये तो मैंने डीएचसीपी इस पे एनेबल था, ये वाला जो था, बल्कि ये तो यहाँ पे है। तो मैं दोबारा एडमिन और 123 लिख देता हूँ। शो सिस्टम इंटरफेसेस, ये मेरे इंटरफेसेस है, 3-4 इंटरफेसेस है, बल्कि वन बाय वन शो करा देता हूँ। तो पोर्ट 1 लिख दो, टैब दोबारा प्रेस कर दो तो 2 कर देगा, 3 4 1, तो मेरे पास 4 है तो यहाँ तक गया, और एंटर कर दो। तो पोर्ट 1 पे बाय डिफॉल्ट ये चीजें इनेबल थे। यहाँ पोर्ट 1 लिखा है, सेट मोड डीएचसीपी है, अलाउ एक्सेस इस पे पिंग अलाउड है, एचटीटीपीएस और ये सारी चीजें अलाउड है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे, या इसको स्टैटिक करना चाहता हूँ, स्टैटिक आईपी। फिलहाल तो मुझे डायनामिकली आईपी मिल गई 156, मैं इसको 100 देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप जाना होगा कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस और एंटर कर दो। अब एडिट लिख दो। एडिट मीन्स या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को आप एडिट कर रहे हो या नया क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने पोर्ट 1 लिख दिया, ठीक है, पी लिख दिया पोर्ट। अगर दूसरा कर दो तो दूसरा, तीसरा, दोबारा ये रिसाइकल करेगा टैब से। एंटर कर दिया, अब मैं पोर्ट मोड में आ गया। सबसे पहले इंटरफेस में, इंटरफेस से पोर्ट में, पोर्ट से अब मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा सेट मोड। अगर मैं डायरेक्ट आईपी असाइन कर दूं तो ये एरर देगा, क्योंकि इसका मोड डीएचसीपी है। ये पालो अल्टो में भी ये था, सबसे पहले उसको स्टैटिक बनाना पड़ता था। तो अगर मैं यहाँ आईपी कर दूं सेट आईपी 192.168.122.100, जो हमने डिसाइड किया बाय डिफॉल्ट इसका 122.156 है। सबनेट मास्क दोनों तरीकों से लिख सकते हो, स्लैश नोटेशन से भी और 255 से भी। लेकिन ये मुझे एरर देगा, चेंज डायनामिक आईपी कैन नॉट चेंज। तो इट मीन सबसे पहले सेट मोड मुझे करना होगा स्टैटिक। अब आप एरो पे ये कमांड लाके एंटर कर दो। अब मैंने चेंजेस कर दिए। अगर मुझे नहीं चाहिए तो अबाउट लिख दो, अगर चाहिए तो एंड लिख दो, तो ये वहां से किक आउट कर देंगे और ये अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैंने चेक करना है तो अब मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ, शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, तो ये 100 आईपी है अब। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये नहीं कर सकता, अगर रिफ्रेश कर दूं तो ये एक्सेस नहीं होगा। अब यहाँ से आईपी चेंज करके 100 करके ये आ गया, एडमिन 123। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने आईपी असाइन करनी है तो ये प्रोसीजर है। और मैंने बता दिया ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप हेल्प भी ले सकते हो। और शो फुल कॉन्फ़िगरेशन करके इंटरफेस लिख दो कि ग्रिप इंटरफेस मुझे सिर्फ वही चीज़ें शो कर दो। शो फुल कॉन्फ़िगरेशन ग्रिप कमांड यहाँ पे लिख के, जो लिनक्स का भी कमांड होता है, और इंटरफेस। सो इंटरफेस से रिलेटेड जितनी भी कमांड है वो आपको शो करेंगे। या मैं लिख दूँ सिस्टम से, तो सिस्टम से रिलेटेड वो सारे कमांड शो करेंगे। अब वो वहां से चेक कर सकते हो, या बेहतर है शो फुल कॉन्फ़िगरेशन करके। तो यहाँ पे जब हम गए थे तो इसने सारे डिटेल 1 बाय 1 हमें शो किए थे। ये तो यहाँ पे है, यहाँ पे आके थोड़ी देर बाद ये आएगा, पोर्ट की सारी डिटेल यहाँ पे भी मेंशन थे। और या एक और शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ, ये तो फुल कॉन्फ़िगरेशन पे जाके कहीं ना कहीं पे आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, कंट्रोल क्यू टाइप कर दो, कंट्रोल एल, और शो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1 कर दो। एंटर करके ये सारी डिटेल है। तो आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सबसे पहले कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, फिर एडिट पोर्ट 1, यहाँ पे सेट आईपी इसी मोड से या स्लैश नोटेशन से, और सेट अलाउड
और इसी तरह जो भी और चीज़ें चेंज करने जो कि आगे हम देखेंगे, और लास्ट में एन टाइप कर दो। तो अब यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1 पे जाके, सॉरी, एडिट पोर्ट 1 पे जाके, तो अगर मैं शो कर दूं तो बेसिकली क्या अलाउड है, शो अब मैंने यहाँ पे टाइप किया इनसाइड, तो ये मुझे मेरी कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। पिंग अलाउड है, HTTPS अलाउड है, SSH अलाउड है। सपोज इस पे कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, सेट अलाउ एक्सेस कि कौन कौन सी चीजें एक्सेस कर सकता हो, तो मैंने पिंग टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। शो कर दो, तो अब देख ये शो आपकी हेल्प करेगा कि आपने अगर एंड प्रेस कर दिया, एंड टाइप कर दिया, तो उसके बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन यू लगेगी, सिर्फ पिंग अलाउड होगा। ये क्या किया दिया, दैट मींस HTTP अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा या तो मैंने गलती की, तो दोबारा यहाँ आके मैंने कहा नहीं, मुझे क्या चाहिए, HTTP भी चाहिए। एंटर कर दिया और शो कमांड, अब इसने रिप्लेस कर दिया। इट मीन जब भी आप सेट करते हो तो ये पुराने वाले को रिप्लेस करके और पिंग की जगह HTTPS हो गया। तो ये तो मसला है, मैं तो चाहता हूं कि पिंग भी हो और साथ HTTP भी हो। तो क्वेश्चन मार्क करके यहां से, कहाँ पे गया इधर, कम ये है अपेंड जिसकी मैं बात कर रहा था। इट मींस आपको सेट नहीं चाहिए, आप लिख दो अपेंड और अलाउ एक्सेस HTTP, सॉरी HTTP क्योंकि HTTP से नहीं होगा, और पिंग। अब शो कर दो, अब दो चीजें अलाउड है, पिंग भी है, HTTPS भी और HTTP भी है। क्योंकि ये एक ऑलरेडी था, ये बाकी मैंने दो लिख दी, तो ये ओवरराइड नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे इसके साथ। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, नहीं ये कोर्स का पार्ट है, लेकिन ये बेसिक चीजें समझाना इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन का। और फिर आप शो से चेक कर सकते हो, शो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट या शो सिस्टम इंटरफेस या डायग्नोस टाइप एड्रेस, इससे आप चीजें वेरीफाई कर सकते हो। डिफॉल्ट आउट भी आगे जब हम करेंगे तो दोनों तरीकों से करेंगे, ग्राफिकली भी और यहाँ भी। तो आप डिफॉल्ट आउट को यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ये देख और चेक भी कर सकते हो। इसी तरह जब हम वहां पे DNS कॉन्फ़िगर करेंगे तो साथ कॉन्फ़िगरेशन से भी करेंगे, यहाँ कमांड से CLI से भी। याद रखना 99% चीजें आप कर सकते हो ग्राफिकली, और आप उनको CLI के थ्रू भी कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसे हैं, इनमें से एक रिपोर्टिंग है और डायग्नोस्टिक है। ये दो चीजों के लिए चाहे दुनिया की कोई भी डिवाइस हो, बाय द वे जितने नेटवर्क के डिवाइसेस पे मैंने काम किया है, आपको हर हाल में CLI पे जाना होगा, ट्रबल शूटिंग के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए। ये बाय नेचर इस तरह है, आई डोंट नो, लेकिन चाहे वो सिस्को का हो चाहे वो पालोल्टो हो, पालोल्टो में भी हम जो रियल में डायग्नोस्टिक पे चले जाते हैं तो हमें कमांड लाइन पे जाना होता है, आर्प एंट्री चेक करते हैं, बहुत सारी चीजें CLI से बेहतर आप चेक कर सकते हो, और एज अ प्रोफेशनल भी ये वहां से क्विकली होते हैं रादर दिन की ग्राफिकली करो। तो मैं आपको कमांड में नहीं डालना चाहता, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए और डायग्नोस्टिक के लिए आपको हर हाल में CLI में आना होगा। इस वजह से मैं आपकी वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। वो दो चीज़ें जो मैं मिस किया तो मैंने रिवाइज कर दिया कि ये दो चीज़ों के लिए आपको हर हाल में आना होगा। इसी तरह होस्ट नेम मैंने चेंज करके दिखा दिया, DNS सिस्टम का पासवर्ड अगर सेट करना है वो कर सकते हो, और कुछ और जो कमांड है शट डाउन करना है सिस्टम को, तो एग्जीक्यूट मैंने बता दिया, ये उसी टाइम एक्शन लेते हैं। एग्जीक्यूट पिंग हो गया, एग्जीक्यूट रीबूट हो गया, एग्जीक्यूट शट डाउन हो गया, एग्जीक्यूट पिंग हो गया, इसी तरह बहुत बहुत सारी कमांड है, एग्जीक्यूट लॉग्स बहुत सारी और भी है। अगर आपने अपने इंटरफेसेस चेक करने हैं तो गेट हार्डवेयर NIC, फैक्ट्री रीसेट करना है जो हमने यूज किया था शुरू के लेक्चर में, वो कर सकते हो। आर्क की एंट्री चेक करनी है, गिट सिस्टम आर्क कर सकते हो। सेशन चेक करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम इनको यूज करेंगे, गिट सिस्टम सेशन लिस्ट और एग्जीक्यूट डिस्प्ले। और ये तो मैंने बता दी कि इनमें क्या मेजर डिफरेंस है, ये बेसिक थे।
आगे जब हम जाएंगे तो जहाँ पे CLI भी होगा तो साथ वो भी करेंगे। ठीक है, मैं इसको